जगह इसको इम्प्लिमेंट नहीं किया जाना चाहिए, जो लोग भरना चाहे। जी प्रेस तुम्ही घेतली तर यामध्ये तुम्ही मागण्या सरकारकडे करत आहात की जनतेची बाजू मांडत आहात, म्हणजे काँग्रेस पक्षाच्या स्मारक उभारण्याच्या मागण्या करत आहात। शहर अंतर्राष्ट्रीय शहर है, एक बड़ा शहर है दुनिया के अंदर का, जहाँ एलोरा अजंता ये शहर है। ये मांगनी हमने हमारे नेताओं के पास की है कि आप वहां पर ये डेलीगेशन के अंदर हम माननीय मुख्यमंत्री साहब को ये सब बातें बताएंगे और हमको विश्वास है कि हमारी आघाड़ी सरकार। जिम्मेदार कौन है वो पूछना चाह रहे हैं। यहाँ पे 25 साल से शिवसेना का मेयर आता है, जवाबदार कौन है शहर के हालात? ये इसके बारे में हमारा हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। मतलब अकेले अस्तिक कुमार तो नहीं है, उन्होंने 1-1.5 साल हुआ है। देखो ये निर्णय ये हमारे जो नेता हैं बाला साहब थोराट जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, हम उनके ऊपर ये सामने ये बात रख रहे हैं कि इस प्रशासक की बदली की जाए और ये सारी चीजों की इंक्वायरी की जाए। सिर्फ औरंगाबाद का है, पूरे राज्य का नहीं है, क्योंकि और हमने ये भी बात सामने लाई थी कि ये जो डेडलाइन दी गई थी, तो ये हमारे नेताओं ने ये बात का प्रश्न भी किया उपस्थित ऊपर और उसके बारे में चिट्ठी भी लिखी कि अगर ये इस किस्म से डेडलाइन दी जाती है तो पूरे महाराष्ट्र में दी जानी चाहिए थी कि भाई नागपुर, नांदेड़, आपके कोल्हापुर, सातारा, सांगली, जलगांव डिवीजन हर जगह जो है तो डेडलाइन आनी चाहिए थी। तो सिर्फ औरंगाबाद में ये प्रशासक साहब ने डेडलाइन कहां से तय कर दी कि 31 अक्टूबर का, बराबर ये बात। तो ये विषय जो है ये औरंगाबाद का है, इसलिए हम अपनी तरफ से, अपने पक्ष की तरफ से मांग नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने इनसे डेडलाइन दी, मनमानी कारोबार हो रहा है? देखिए, जिसकी तरफ से ये बात आई है कि ये डेडलाइन है और इस पे बुलडोजर चल जाएंगे, ये उन्होंने कहा कि पालक मंत्री ने मंजूरी दी। मैं क्या कह रहा हूं आपको, अगर उन्होंने दी है तो वो शिवसेना का प्रश्न है। हम तो ये बात बिल्कुल खुल के कह रहे हैं कि ये बदली होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। मुंडेवारी को जब तक नगर सेवक चुन के नहीं आ जाते सभागृह में, जब तक इस पे रोक लगनी चाहिए घर की तोड़ाताड़ी पर। अगर कोई नॉर्मल अपने उससे भरना चाहे तो वो बिल्कुल भर सकता है। और हमने ये भी ऐलान किया था कि अगर महानगर पालिका ऐसी कोई कोशिश करेगी तो हम जेल जाने के लिए बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं देखेंगे। हम सारे के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे बुलडोजर और ऐसे पथक के सामने खड़े रहेंगे और हम उसके ऊपर जो है तो हमको आप सारा कांग्रेस आपके साथ है। जिलाध्यक्ष को मालूम नहीं था ये प्रेस से आज वो ग्रामीण नहीं उनको नहीं पता था, क्योंकि ये शहर का विषय है। जिलाध्यक्ष साहब इस वक्त जो है वो बूथ कमेटीज का 11 वार्ड आते हैं, तो 11 वार्ड के वो आमदार हैं, वो शहर कांग्रेस में ही आते हैं। आमदार के नाते से वो वहां पे देखभाल करते हैं। भाई हमारे लिए तो वही आमदार नहीं उम्मीदवार इथून सुरुवात करा। आम्ही कशाला म्हणणार इथून सुरुवात करा? आमचं म्हणणं आहे की तुम्ही डायरेक्टली अशी हे काही कोणाच्या घरावर किंवा कोणती वस्तीवर तुम्ही कारवाई करू नका। तुम्ही प्रशासक आहात, तुम्ही प्रशासनावर जे मूलभूत सुविधा जे द्यायची आहे जनतेला त्याच्यावर तुम्ही लक्ष केंद्रित करा ना। तुम्ही आपला चिकनगुनिया आणि डेंगूवर काय केलेलं आहे, इसके ऊपर आपने कितना जो है तो ये काम किया, आरोग्य के ऊपर लोगों के उसके अंदर। उसके बाद जो रोड्स और पानी का प्रश्न है, अभी थोड़े दिन पहले जब बारिश आई तो महानगर पालिका के सारे कारोबार की पोल हुई। 300 करोड़ मुझे जानकारी है कि 300 करोड़ रुपया ये भूमिगत गटर योजना के तहत खर्च हुआ था। अगर इतना पैसा खर्च हुआ है तो फिर लोगों के घरों में पानी कैसे घुसा? चलिए नारेगांव का प्रश्न छोड़ दें, वो थोड़ा सा अभी वहां तो वो नहीं हुआ था, लेकिन शहर जो पुराना शहर है उसके अंदर इतना पैसा खर्च करके भी अगर लोगों के घर में पानी घुस गया तो मतलब कहीं ना कहीं कारोबार जो है वो गलत है। और इस गैर कारोबार पे, गलत कारोबार के ऊपर हमने आवाज उठाई। तुम्ही आरोप लावतो हे बघा, आम्ही कोणाची घाबरत नाही। आघाडीचा हे बघा, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आम्ही प्रश्न औरंगाबाद शहराच्या जनतेला सुख सोयी पूर्ण मिळाल्या पाहिजे। आघाडीमध्ये बोलायचा अधिकार नाही। चांगलं काम करा। नगरसेवक ही नहीं है सभागृह के अंदर, तो इसमें जो नए गट नंबर लेने हैं, सर्वे नंबर इसको इंक्लूड करना है इसके अंदर, वो कैसे लिए जाएंगे? इसका प्रोसेस क्या है कि अगर कोई भी गट नंबर को, ग्रीन बेल्ट को अगर बुधवारी में देना है
तो उसका जीबी के अंदर लेके एक प्रस्ताव पास किया जाता है और वो प्रस्ताव पास करने के बाद वो गट नंबर को इंक्लूड किया जाता है कि हाँ यहाँ गुंठेवारी होगी। अब उसमें ये देखा जाता है कि यहाँ से कोई रोड तो नहीं निकल रहा या कोई डेवलपमेंट का काम तो नहीं होने वाला है। अगर वो होने वाला है तो उसको गुंठेवारी में देती है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे गट नंबर, बहुत सारे सर्वे नंबर हैं जो गुंठेवारी में आ सकते हैं। अब आप क्या बोलोगे कि नहीं है उसमें गुंठेवारी तुमने नहीं भरी इसलिए हम तोड़ दें। अरे उनको मौका ही नहीं दिया ना आपने, ना इनके पास अर्बन डेवलपमेंट से अभी तक कोई वो आया है इसका। और दूसरी चीज, नगर सेवक ही नहीं है तो नगर सेवक जब नहीं है तो जनता की बात कौन करेगा सभागृह में। हम मुझे लगता है कि ये जो भी एक हमारा संवैधानिक ढांचा है उसके हिसाब से नगर सेवक ही नहीं है सभागृह के अंदर, तो इसमें जो नए गट नंबर लेने हैं, सर्वे नंबर इसको इंक्लूड करना है इसके अंदर, वो कैसे लिए जाएंगे। इसका प्रोसेस क्या है कि अगर कोई भी गट नंबर को, ग्रीन बेल्ट को अगर गुंठेवारी में लेना है तो उसका जीबी के अंदर लेके एक प्रस्ताव पास किया जाता है और वो प्रस्ताव पास करने के बाद वो गट नंबर को इंक्लूड किया जाता है कि हाँ यहाँ गुंठेवारी होगी। अब उसमें ये देखा जाता है कि यहाँ से कोई रोड तो नहीं निकल रहा या कोई डेवलपमेंट का काम तो नहीं होने वाला है। अगर वो होने वाला है तो उसको गुंठेवारी में देती है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे गट नंबर, बहुत सारे सर्वे नंबर हैं जो गुंठेवारी में आ सकते हैं। अब आप क्या बोलोगे कि नहीं है उसमें गुंठेवारी तुमने नहीं भरी इसलिए हम तोड़ दें। अरे उनको मौका ही नहीं दिया ना आपने, ना इनके पास अर्बन डेवलपमेंट से अभी तक कोई वो आया है इसका। और दूसरी चीज, नगर सेवक ही नहीं है तो नगर सेवक जब नहीं है तो जनता की बात कौन करेगा सभागृह में। हम मुझे लगता है कि ये जो भी एक हमारा संवैधानिक ढांचा है उसके हिसाब से तो ये निर्णय, ये हमारे जो नेता हैं बाला साहब थोराट जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, हम उनके ऊपर ये सामने ये बात रख रहे हैं कि इस प्रशासक की बदली की जाए और ये सारी चीजों की इंक्वायरी की जाए। अब ये सिर्फ औरंगाबाद का है, पूरे राज्य का नहीं है। क्योंकि और हमने ये भी बात सामने लाई थी कि ये जो डेडलाइन दी गई थी, तो ये हमारे नेताओं ने ये बात का प्रश्न भी किया उपस्थित ऊपर और उसके बारे में चिट्ठी भी लिखी कि अगर ये इस किस्म से डेडलाइन दी जाती है तो पूरे महाराष्ट्र में देनी जानी चाहिए थी कि भाई नागपुर, नांदेड़, आपके कोल्हापुर, सातारा, सांगली, जलगांव डिवीजन हर जगह जो है तो डेडलाइन आनी चाहिए थी। तो सिर्फ औरंगाबाद में ये प्रशासक साहब ने डेडलाइन कहां से तय कर दी कि 31 अक्टूबर का, बराबर ये बात। तो ये विषय जो है ये औरंगाबाद का है, इसलिए हम अपनी तरफ से, अपने पक्ष की तरफ से मांग नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने दिन से डेडलाइन दी, मनमानी कारोबार हो रहा है? देखिए, जिसकी तरफ से ये बात आई है कि ये डेडलाइन है और इस पर बुलडोजर चल जाएंगे, ये उन्होंने कहा कि पालक मंत्री ने मंजूरी दी। मैं क्या कह रहा हूं आपको, अगर उन्होंने दी है तो वो शिवसेना का प्रश्न है। हम तो ये बात बिल्कुल खुल के कह रहे हैं कि ये बदली होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। गुंठेवारी को जब तक नगर सेवक चुन के नहीं आ जाते सभागृह में, जब तक इस पर रोक लगनी चाहिए घर की तोड़ाताड़ी पर। अगर कोई नॉर्मल अपने उससे भरना चाहे तो वो बिल्कुल भर सकता है। और हमने ये भी ऐलान किया था कि अगर महानगर पालिका ऐसी कोई कोशिश करेगी तो हम जेल जाने के लिए बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं देखेंगे। हम सारे के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे बुलडोजर्स और ऐसे पथक के सामने खड़े रहेंगे और हम उसके ऊपर जो है तो उनको आप सारा कांग्रेस आपके साथ है। जिलाध्यक्ष को मालूम नहीं था ये प्रेस से बोल के आज वो ग्रामीण नहीं उनको नहीं पता था, क्योंकि ये शहर का विषय है। जिलाध्यक्ष साहब इस वक्त जो है वो बूथ कमेटीज का 11 वार्ड आते हैं, तो 11 वार्ड के वो आमदार हैं, वो शहर कांग्रेस में ही आते हैं। आमदार के नाते से वो वहाँ पे देखभाल करते हैं। भाई हमारे लिए तो वही आमदार नहीं कि उम्मीदवार एक राजकीय पक्ष के तौर पे जो भी उनको अधिकार हासिल है वो सारे अधिकारों का हम इस्तेमाल करके हम अपनी बात हमारे जो नेता हैं पार्टी के और सरकार के जो हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री साहब हैं, वहाँ तक भी हमने पहुँचाई है। लेकिन ये बात जनता तक भी जानी चाहिए। और दूसरी चीज, अगर हम सरकार के घटक भी हैं, अपनी आइडेंटिटी के लिए करना क्या है। और जो है अब एक और चीज इसमें हमको देखने को मिली कि जो लोगों ने फॉर्म खरीदे, मैं बहुत बेसिक बात आप लोगों से कहूंगा कि जो लोगों ने फॉर्म्स खरीदे तो वो फॉर्म्स भी उनके जो वार्ड ऑफिसेस हैं या जोन ऑफिस है वहीं से लेके लाना पड़ता है, जो भी आपका एरिया पड़ता है। अब जो एजेंसीज हैं वो 30 रुपए का फॉर्म, कभी बोलते हैं कि हमको पेट्रोल में ज्यादा पैसा लगा, ये लगा, तो कुछ लोगों का मानना है कि कभी 100 रुपए में हमको ये फॉर्म मिला। और उसके बाद में सारा प्रोसेस
उसके अंदर भी काफी यानी गैर व्यवहार की भी खबरें हैं। और उसके बाद में जब आप उसका फाइनल चालान तक आपकी आता है सारा प्रोसीडिंग, तो उस फॉर्म के पैसे फिर से वो चालान में रिफ्लेक्ट करते हैं जो आप पहले भर चुके हैं, 3 गुना ज्यादा या 2 गुना ज्यादा। यानी बेसिक से ही कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि गलती है इसके अंदर। ऑफिसर्स जब सर्वे के लिए बात की जाती है तो अभी हम पे बहुत लोड है और अभी हम नहीं आ सकते, इस किस्म से भी लोगों को कंप्लेंट की जाती है। ये सारी जब तैयारी थी नहीं तो डेडलाइन देने का क्या मतलब था? और डेडलाइन देने के बाद शहर के काफी नामी गिरामी लोग भी जो हैं वो लोगों को, जनता को ये कहते नजर आ रहे थे कि आप गुंठेवारी भरिए, आप गुंठेवारी भरिए। हम जो सामाजिक क्षेत्र में हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता की बात करें, पहले जनता का सारी सेटिस्फैक्शन जो है वो हो जाए, उसके बाद हम उसके बारे में बात करें।